जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र अपनी सीट बदलकर जालोर और सिरोही से मैदान में उतरे हैं। वहीं भाजपा की अगर बात करें, भाजपा से 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटते हुए लुम्बाराम चौधरी को दिया गया है। हालांकि देवजी पटेल विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी और वैभव गहलोत पूर्व में जोधपुर से मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार जालोर और सिरोही से मैदान में उतरे हैं। और उनके समर्थन में लगातार पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, इसके साथ साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार जनसभाओं के माध्यम से समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके बीच राजेंद्र गुड्डा जो लगातार चर्चाओं में बने रहे थे, सुकरण चौधरी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, झुंझुनू से, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप राजेंद्र गुड्डा लगाते हुए आ रहे थे। लेकिन बीजेपी की ओर से जैसे ही मान मनवार का दौर चला, राजेंद्र गुड्डा को मना लिया गया। अब राजेंद्र गुड्डा अशोक गहलोत का ऋण उतारने की बात कर रहे हैं। दरअसल राजेंद्र गुड्डा का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह उदयपुर वाटी को अशोक गहलोत ने गोद लिया था और वहां से प्रचार शुरू किया था, अब समय आ गया है उनका ऋण उतारने का। हालांकि राजेंद्र गुड्डा साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस सरकार में उनको दबाने का प्रयास किया गया था, लगातार उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप भी राजेंद्र गुड्डा की ओर से लगाए गए। आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार में राजेंद्र गुड्डा को राज्य मंत्री का पद दिया गया था, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया था। शिवसेना का दामन थामने के बाद माना यह जा रहा था कि बीजेपी वहां से अब किसी उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। उम्मीदवार को उतारा, लेकिन वहां से हार का सामना करना पड़ा। अब ये कह सकते हैं कि वापस बीजेपी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए उतर गए हैं और शुरुआत वैभव गहलोत की लोकसभा सीट से करने जा रहे हैं। वहां पर उनके खिलाफ मोर्चा राजेंद्र गुड्डा खोलेंगे। राजेंद्र गुड्डा लगातार कहते आ रहे थे कि अशोक गहलोत पर भी उनकी ओर से आरोप लगाए गए थे कि अशोक गहलोत के राज में राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, लगातार युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया गया, एक कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने का काम किया गया। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की भी तारीफ करी। लेकिन जिस तरह वैभव गहलोत के खिलाफ राजेंद्र गुड्डा मोर्चा खोलने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक तरफ माना यह जा रहा था कि यहाँ पर रोचक मुकाबला तो देखने को मिलेगा ही कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन दमदार नेता के रूप में जिस तरह राजेंद्र गुड्डा ने वैभव गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला है, निश्चित तौर पर वैभव गहलोत की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। एक तरफ तो अशोक गहलोत लगातार जनसभाओं के माध्यम से भीड़ जुटाने का काम कर रहे थे, लगातार जनता से अपील की जा रही थी, कांग्रेस सरकार के राज में किए गए कार्यों को गिनाया जा रहा था। लेकिन राजेंद्र गुड्डा जिस तरह आकर्षित उग्र हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। एक तरफ माना जा रहा था कि 2 बार के जिला अध्यक्ष को लुम्बाराम को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी। टक्कर तो देखने को मिल ही रही थी, जनसभाएं भी हो रही थी, लेकिन जिस तरह राजेंद्र गुड्डा ने मोर्चा खोला है, अब कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।